हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में। और आज हम लोग एक करंट का बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है कोविड से। कोरोना जिसने अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कहाँ पर उसने आतंक मचाया हुआ है। और क्या भारत में भी, जैसे कि आप लोग हेडलाइंस देख रहे हैं कि 90 डेज में चीन में 60% आबादी होगी कोरोना संक्रमित, 10 लाख से ज़्यादा मौत होने की आशंका है। क्या भारत में भी केसेस बढ़ सकते हैं? क्योंकि भारत सरकार जो है वो अलर्ट मोड में आ गई है। क्या है ये सारी बातें, वो हम जानेंगे इस सेशन में। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और साथ ही में अगर आपको अच्छा लगता है, आप ऐसे ही अनदर और भी करंट की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं 90 डेज में चीन में, यानी कि 90 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर चीन में 60% जो आबादी है वो कोरोना संक्रमित हो जाएगी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, न्यूज़ की हेडलाइंस हैं। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि चीन से ना जो खबरें हैं वो बड़ा मुश्किल से बाहर निकलती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं से उड़ती उड़ाती जो खबरें हैं उसी के बारे में ही हम लोग आज बात करने वाले हैं। जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स है, एनडीटीवी है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इनको कवर किया है। ओवर 60% पॉपुलेशन इन चाइना मे बी इन्फेक्टेड बाय कोविड इन 90 डेज। ठीक है, 90 दिनों के अंदर अंदर 60% से ज़्यादा आबादी कोरोना संक्रमित हो सकती है। ऐसा ही यहाँ पे एनडीटीवी ने भी कवर किया है। थर्मो न्यूक्लियर बेड एक्सपर्ट सेज 60% ऑफ चाइना में गेट इन्फेक्टेड इन 3 मंथ्स। मतलब कि ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर क्यों इतनी ज़्यादा आबादी वहाँ पर कोरोना संक्रमण या कोरोना से इन्फेक्ट हो जाएगी? क्योंकि अभी जैसा कि हम लोग माहौल देख रहे हैं कि कोविड के जो केसेस हैं वो थोड़े कम हो गए हैं, इंडिया में भी कम हो गए हैं और इवन बहुत सारी कंट्रीज हैं सब में कम हो गए हैं। बट अभी भी हम लोग ना चाइना के अंदर ये सुन रहे थे कि ज़ीरो कोविड पॉलिसी चल रही है। और एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ और भी खबरों में आ रही है कि यहाँ पे ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। ब्लड जैसे कि हम लोग डोनेट करते हैं, ब्लड बैंक्स के अंदर ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है वो सारा हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा बात कर लेते हैं जीरो कोविड पॉलिसी। जैसे कि ना हम लोगों ने तो क्या किया था, लॉकडाउन लगाया जब कोविड था। उसके बाद में जैसे जैसे हालात सुधरे, वैक्सीनेशन हुआ, इवन जो बूस्टर डोज है वो भी लग गई है कि ऑलमोस्ट सबको जो 2 डोजेस थी वो तो लग ही गई हैं। अब ऐसा चाइना में क्या है कि अभी तक जीरो कोविड पॉलिसी है। वहाँ पे ये किया जा रहा था कि अगर किसी को कोविड हो रहा है तो जस्ट आइसोलेट कर दो, अलग कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो ज़्यादा किसी से घुलेगा मिलेगा नहीं और दूसरों को भी कोविड नहीं होगा। ऐसी पॉलिसी अपनाई जा रही थी। बट अभी कुछ समय पहले ऐसे ही एक आइसोलेट हुआ था घर, और वहाँ पर आग लग गई थी जिसकी वजह से वो बाहर लोग नहीं निकल पाए और उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा विरोध हुआ चाइना के अंदर। और फिर ये किया गया कि जो सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी के अंदर थोड़ी सी ढील दे दी। अब ढील दे दी तो लोग घूमेंगे फिरेंगे, जाएंगे करेंगे वो सारी चीज़ें। जैसे हमारे यहाँ पे तो कोविड में क्या है, कोविड की वैक्सीन लग गई है काफ़ी हद तक, बट वहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ 38% लोगों को ही कोविड वैक्सीन लगी है। आबादी तो बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से ये केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अभी जो है जैसे ही ढील दी तो लोगों ने आना जाना शुरू किया। अब जब लोग मिलेंगे करेंगे तो ऑब्वियसली ये केसेस बढ़ सकते हैं। इसके बाद से ये केसेस बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। बट ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि 90 दिनों के अंदर अंदर 60% से अधिक आबादी कोरोना से संक्रमित हो जाएगी? देखिएगा, हिंदुस्तान यहाँ पे जो ट्रिब्यून है, द ट्रिब्यून, इन्होंने भी कवर किया है कि प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 60% ऑफ चाइना जो है और साथ में 10% वर्ल्ड की आबादी, विश्व की आबादी जो है ये कोरोना से संक्रमित हो जाएगी। अब देखो, कोरोना जो चाइना है उसकी बहुत ज़्यादा आबादी है, भारत से भी ज़्यादा। तो ऑब्वियसली अगर वहाँ पे कोरोना संक्रमण हो रहा है, अब जो एयरलाइंस हैं वो तो सब ओपन है, आप किसी भी कंट्री में जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, सब कुछ ओपन है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो चाइना जाते भी हैं, डेली आते भी हैं, अलग अलग देशों में, इवन इंडिया में भी। तो इसी वजह से यहाँ पर चाइना तो देखो चपेट में आएगा, दूसरे देशों के भी चपेट में आने के पूरे चांसेस हैं।
अब यहाँ पर जब ऐसा कुछ हो रहा है तो हम तो सकते में आएंगे, हम भी तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 2 सालों में हमने बहुत कुछ झेला है, बहुत सारी वेव्स आई और अब जाके हम जो हैं वो थोड़ा सा स्टेबल हुए हैं इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, जॉब के मुकाबले, इवन सब चीज़ों में। तो ऐसे कैसे ये सारे हालात बिगड़ने दे। तो अब यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट थी वो थोड़ा सा सकते में आ गई, उसने थोड़ा सा मीटिंग्स करना शुरू कर दिया ताकि अब दूसरे स्टेट्स के साथ मीटिंग की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी हमारे यहाँ पर कोविड के केसेस आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो गया है, नहीं, अभी भी यहाँ पे कोरोना के केस हमें काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे इंडिया ने यहाँ पे मतलब एक मूव ले लिया है। और साथ में अगर हम यहाँ पे बात करना चाहें कि हमें कैसे पता चल रहा है कि चाइना के अंदर इतना कुछ हो रहा है, एक ना डॉक्टर है, यूएस के साइंटिस्ट हैं, एरिक फेजिल डिंग, इन्होंने ट्विटर पे ना एक वीडियो शेयर किया था जिसमें ये था कि चाइना के अंदर बेड्स ख़त्म हो गए हैं, उसके अलावा इतने सारे लोग हैं जो वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, सिलेंडर्स की कमी देखी जा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की। और इवन अब ये जो एरिक फेजिल डिंग है ये काफ़ी अच्छे मतलब जाने माने ये डॉक्टर हैं, इन्होंने ट्विटर पे शेयर किया था, तो ये फेक तो नहीं है। उसके अलावा कई कहीं से न्यूज़ भी पता चल रही है कि जो शमशान घाट है वहाँ पे काफ़ी लंबी लंबी लाइंस लग रही हैं। हालांकि देखो चाइना तो नहीं बताएगा, वो नहीं बता रहा है कि हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, वो तो बहुत कम शो करता है। पहले भी जब वहाँ पे कोविड हुए थे, कोविड के केसेस थे या कुछ डेथ हुई थी, तो उसने तो बहुत ही कम शो किया था। वो तो अपनी जानकारी बिल्कुल नहीं देगा, बट हमें दूसरे अनदर जो सोर्सेज हैं वहाँ से ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं कि ऐसा ऐसा वहाँ पर हो रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे अब देखो चाइना अब यहाँ पे इतना डर भी क्यों है कि इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि हमारे यहाँ पर भी तो ये सारी चीज़ें हैं ना। परंतु ध्यान रखिएगा कि एक तो वहाँ पे जो लोग हैं अडल्ट वगैरह वो वैक्सीन ही नहीं लगवा रहे हैं, क्योंकि उनका एक तो विश्वास नहीं है, उनको ये लग रहा है कि जो वैक्सीन है वो इतना असर तो करेगी नहीं, कहीं हम लोग बीमार ना हो जाएं। सॉरी, जो बुजुर्ग वगैरह हैं वो ये सारी वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं ऑब्वियसली। और जो चाइना की जो वैक्सीन है ना वो इतना असरदार नहीं है जितनी हमारी वैक्सीन थी, ठीक है। उसकी उन्होंने जो वैक्सीन बनाई थी वो इतनी ज़्यादा उसने काम नहीं किया। तो फिर यूएसए ने भी बोला, उसने भी मॉनिटर किया कि सच में चाइना में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वाइट हाउस ने बोला है और उसने ये भी बोला कि तुम हमसे ले लो ना वैक्सीन, हमसे लेके तुम लगवा लो, अब इसमें क्या है, ठीक है, तुम्हारी कोई बेइज्जती थोड़ी ना होगी, कोई बात नहीं, तुम हर चीज़ में तो अच्छे नहीं हो सकते ना। अगर तुमसे वैक्सीन सही से नहीं बनी है, तुम्हारी वैक्सीन इतना काम नहीं कर रही है, तो तुम हमसे ले लो, ठीक है। अब देखना ये होगा कि लेगा या नहीं लेगा। अब देखो यहाँ पे अचानक से केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि ना एक्चुअली यहाँ पे जैसे हम लोगों का न्यू ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वैसे तो ये ब्रिटिश के अकॉर्डिंग है, परंतु यहाँ पे इसी टाइम पे लूनर ईयर मनाया जाता है चाइना में, जहाँ पे जैसे जो जितने भी चाइनीज़ हैं अगर जो अलग अलग कंट्रीज़ में गए हुए हैं वो अपने देश में आते हैं और एक साथ एक तरीके से ये इनका फेस्टिवल टाइप ही है। तो अब देखो बहुत सारे लोग आएंगे और यहाँ पे जो वेरिएंट फैल रहा है वो है आपका ओमिक्रॉन, जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे था, ठीक है, उसी का ही वेरिएंट है जो वहाँ पर है और जिसने इतना आतंक मचाया हुआ है। और इसी की वजह से जब यहाँ पर लूनर ईयर सेलिब्रेट किया जाएगा तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आएंगे और संक्रमण के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक जो व्यक्ति है ओमिक्रॉन से अगर वो संक्रमित है, ओमिक्रॉन 7 यहाँ पे वेरिएंट फैल रहा है, अगर एक कोई संक्रमित है तो वो आगे 10 जनों को संक्रमित कर सकता है और मैक्सिमम 18 से 19 लोगों को संक्रमित कर सकता है। नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, इतना ज़्यादा वो पावरफुल है। इसी वजह से बोला जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ना यहाँ पे जो केसेस की संख्या है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। अब आप देख लीजिए कि वैक्सीनेशन जो सिर्फ है ये 38% लोगों को ही किया गया है, ठीक है, और 10% जो है 65% पार वालों में सिर्फ 10% ही इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। चीन में ना अभी तक ना मतलब कि वैक्सीनेशन सही से हुई नहीं, हम थोड़ा स्ट्रांग हैं, अब वैक्सीनेशन भी हमने लगवा ली है और हमारी जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी अच्छे से बिल्ड हो गई है और नेचुरली भी हो गई है। ऐसा नहीं है कि मतलब वैक्सीनेशन पे ही हम डिपेंड थे, हमारी जो इम्यूनिटी है वो वैसे भी अच्छे से डेवलप हुई है। इसी वजह से हम थोड़ा सा स्ट्रांग है, इसी वजह से हमें कोई भी ईजिली कुछ भी जो वायरस वगैरह ना वो अच्छे से काम नहीं करता
है, ठीक है। इसीलिए भारत को खतरा है क्या? भारत को इतना खतरा नहीं है जितना कि चाइना को है, बट अलर्ट रहना ज़रूरी है। आप लोग भी थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहिएगा। अभी आप देख रहे हैं कोल्ड कफ ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो अपने आप में आप जितना सेफ्टी रखोगे ना उतना ही अच्छा है। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे खतरा नहीं है तो होगा ही नहीं, नहीं हो सकता है। तो आप लोगों को अपना सेफ्टी रखना है, वही मास्क वगैरह लगा कर रखिए। कहीं जा रहे हैं, आपको सर्दी खांसी है, सो प्लीज़ आप दूसरों की थोड़ा सा केयर करें, खुद थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। अभी से अगर आप थोड़ा सा सावधानी बरतोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वायरल जो डिजीज़ होती हैं, जो वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, उनका इलाज बहुत मुश्किल है। उनका जो उपचार है ना, मतलब उनसे जो बचाव है वही उसका उपचार है। तो आप ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। और वैसे हमारे यहाँ पे ना जो यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी बात करना चाहें कि यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन का माहौल नहीं है, बट फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी, इन्होंने कोविड की स्थिति पे थोड़ा सा संज्ञान लिया है, मीटिंग्स स्टार्ट कर दी है राज्यों के साथ कि आप थोड़ा सा अलर्ट मोड में आ जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए, क्योंकि अगर कम कुछ बिगड़ा हुआ होता है ना तो हम उसको अंडर कंट्रोल कर लेते हैं। अगर स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो उसे कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो वही है ना कि छोटे में अगर हो जाता है तो बहुत सही है, अदरवाइज बड़ा होने के बाद तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे कमी आ रही है, नो डाउट। और साथ में हमने यहाँ पर ना 220 करोड़, हमारे भारत में 220 करोड़ जो वैक्सीनेशन की डोजेज हैं वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। जनवरी 2021 से शुरू हो गई थी वैक्सीन लगनी, और अभी तक जो है वो 220 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। इसमें से कुछ लगभग ऑलमोस्ट सबको दो दो लग गई है, बाकी इम्यूनिटी जो बूस्टर था वो भी वैक्सीन लगाई गई है इस प्रकार से। तो बस आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है, थोड़ा सा बचाव करके रखें, क्योंकि बचाव ही उपचार है वायरल डिजीज़ में। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं ऐसे ही अनदर और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।